एवरीवन, वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास। आप सभी को याद होगा इंग्लिश में हमने हमारी बुक द मैजिक कार्पेट का लेसन नंबर 2 द ट्रू फ्रॉग्स रीड करना स्टार्ट किया था और हमने जाना था कि ये जापानीज फोक टेल है और ये स्टोरी है दो फ्रॉग्स यानी कि मेंढक के बारे में। एक फ्रॉग जो कि जापान के ओसाका शहर में रहता है, दूसरा फ्रॉग जो जापान के ही क्योटो शहर में रहता है। जो फ्रॉग ओसाका में रहता है उसको क्योटो जाना है क्योंकि उसने क्योटो की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, और जो फ्रॉग क्योटो में रहता है उसे ओसाका जाना है क्योंकि उसने ओसाका की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। और उसने अपने फ्रेंड टर्टल से प्रॉमिस किया है कि वो क्योटो जाएगा, क्योटो के बारे में सारी बातें जानेगा, क्योटो शहर को देखेगा और फिर अपने फ्रेंड टर्टल को उस जगह के बारे में सब कुछ बताएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका फ्रेंड टर्टल है वो क्योटो शहर, ओसाका शहर नहीं जा सकता है क्योंकि वो बहुत स्लो चलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक रीड किया था कि दोनों ही अपने अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं, जो ओसाका वाला फ्रॉग है वो भी और जो क्योटो वाला फ्रॉग है वो भी। So it came to pass that Osaka frog and the Kyoto frog started on their journeys at the same time. दोनों ही फ्रॉग अपने अपने सफ़र की शुरुआत सेम टाइम पे करते हैं। Soon their paths would cross. Meanwhile they hopped and hopped. बहुत जल्द ऐसा होने वाला था कि वो दोनों फ्रॉग एक दूसरे से मिलने वाले थे क्योंकि वो इधर से आ रहा था ओसाका से और वो क्योटो से, इसलिए वो दोनों बहुत जल्द ऐसा होने वाला था कि मिलने वाले थे। ठीक है, दोनों ही फ्रॉग हॉप यानी कि उछलना, उछलते कूदते हुए जाते जा रहे थे अपने रास्ते। On the way they stopped at ponds, ditches, streams and even large puddles because frogs cannot stay dry for too long. बीच बीच में जो दोनों फ्रॉग्स थे, जो रास्ते में पॉन्ड्स, बीचेस मैंने आपको बताया था, जो छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें पानी भर जाता है, स्ट्रीम्स बहती हुई नदियाँ, यहाँ तक कि जो लार्ज पडल्स होते हैं पोखर यानी कि बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे पानी भरा हुआ उसे हम पोखर कहते हैं। तो वो लोग दोनों ही जो फ्रॉग्स थे वो बीच बीच में रुक जाते थे पानी में। क्यों? क्योंकि फ्रॉग बहुत देर तक सूखे में नहीं रह सकते, उनको अपने आप को गीला करना होता है। Soon they reached a high hill. फिर दोनों ही फ्रॉग एक बड़ी सी पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गए। दे बिगिन हॉपिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से हॉप करते हुए, यानी कि जो ओसाका वाला फ्रॉग था वो इधर से कूदते हुए आ रहा था और जो क्योटो वाला फ्रॉग था वो इस साइड से कूदता हुआ आ रहा था। दोनों ही अपने अपने रास्ते अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे थे। डेंस फॉरेस्ट कवर द हिल। उस पहाड़ी पे बहुत ही डेंस यानी कि घना जंगल था। The sun would peep in from the tree tops now and again, but it was cool and moist for the most part. बीच बीच में सन की रोशनी और गर्मी भी आती थी, लेकिन वो जंगल चारों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ था, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे गर्मी का मौसम नहीं था। वहाँ पे मॉइस्ट था। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? हल्का हल्का। वहाँ पे मौसम जो था, वहाँ का एरिया जो था वो हल्का हल्का गीला था उस जंगल का, इसीलिए दोनों फ्रॉग्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। Finally, as they reached the top of the hill, they saw a large, clear pool of water with pink, purple and red lilies. Finally, दोनों के दोनों फ्रॉग जो होते हैं वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर वो देखते हैं एक बड़ा सा पानी का ये पूल दिख रहा है आपको। यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे उनको अलग अलग तरह के पिंक, पर्पल, रेड कलर के लिलीज यानी कि फ्लावर्स नज़र आते हैं। फ्रॉग्स croaked loudly and hopped from one lily pad to another. वहाँ पे उनको दिखता है कि और भी बहुत सारे फ्रॉग्स हैं जो कि बहुत ज़ोर से टर टर की आवाज़ निकाल रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं। The tired travelers were happy to reach the pool. दोनों के दोनों फ्रॉग जो थे वो बहुत थक गए थे कि वो उस पूल को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। As they splashed about, they bumped into each other. दोनों ही फिर उस पूल के अंदर कूद जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही कूद जाते हैं। Soon they were exchanging stories of their travels. फिर वो दोनों ही फ्रॉग एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि मैं कहाँ से होते हुए आया हूँ, मैं कहाँ से होते हुए आया हूँ, रास्ते में मैंने क्या क्या देखा, मैंने क्या क्या किया, सब एक दूसरे को बता रहे होते हैं दोनों। The Osaka frog described how he had escaped from a stork's beak. ओसाका का जो फ्रॉग होता है वो बताता है कि किस तरह से उसने अपने आप को एक पक्षी जो स्टोक होता है उसकी बीक से यानी कि उसकी चोंच से अपने आप को बचाया। वो उसको खाने वाला था लेकिन उसने अपने आप को कैसे बचा लिया।
द क्योटो फ्रॉग क्रोक्ड लाउडली एंड स्वेल्ड अप। जबकि क्योटो वाला फ्रॉग बताता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया था, बहुत ज़ोर से उसने टर की आवाज़ निकाली और अपने आप को स्वेल कर लिया। स्वेल का मतलब होता है अपने आप को फुला के बड़ा कर लेना, जिससे देखने में वो थोड़ा सा बड़ा लगे कि फ्रॉग बहुत बड़ा है, जबकि वो रियल में नहीं होता है। दिस वॉज टू शो हाउ बिग ही हैड बिकम, सो अ स्नेक हैड टू लेट हिम गो। वो क्या बताता है, क्योटो वाला फ्रॉग बताता है कि मैंने अपने आप को इतना बड़ा दिखा दिया था, अपने आप को फुलाकर इतना बड़ा दिखा दिया था कि जो स्नेक था वो मुझसे डर गया और उसने मुझे वहीं पे छोड़ दिया और मैं वहाँ से बच के निकल गया। तो दोनों ही फ्रॉग्स एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे हैं कि वो किस तरह से वहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट मॉर्निंग द टू फ्रॉग्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑन देयर जर्नीज। वो रात भर वहीं पे बिताते हैं जो उनको लेक दिखा था छोटा सा उसमें, और फिर अगली मॉर्निंग दोनों ही फ्रॉग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जर्नी को, अपने सफ़र को आगे जारी रखेंगे। बट एज द सन रोज अबव द हॉरिजॉन दे केप्ट टॉकिंग टू ईच अदर। लेकिन जब सूरज उगता है, हॉरिजॉन कौन सी जगह होती है, हॉरिजॉन उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे देखने में ऐसा लगता है जैसे कि स्काई और अर्थ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस जगह को हम हॉरिजॉन कहते हैं। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखने पे लगता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि देखने में लग रहा था जैसे कि हॉरिजॉन है जहाँ वहाँ पे, और वहाँ पे सन जो है वो ईस्ट से राइज कर रहा था, रोज कर रहा था। तो वो दोनों ही फ्रॉग आपस में बातें करने लगते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे। दे वर वेरी टायर्ड एंड डिड नॉट रियली वॉन्ट टू गो ऑन अलोन। वो दोनों ही फ्रॉग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और अकेले नहीं जाना चाह रहे थे, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। सडनली द क्योटो फ्रॉग हैड एन आइडिया। अचानक जो क्योटो वाला फ्रॉग था उसको एक आइडिया आता है। एज ही शेयर द आइडिया विद हिज न्यू फ्रेंड, और फिर वो अपने आइडिया को अपने न्यू फ्रेंड जो कि ओसाका वाला फ्रॉग था उसके साथ शेयर करता है। दे बोथ जम्प्ड फॉर जॉय। वो दोनों ही खुशी से उछलने लगते हैं। The next moment, the frogs stood up on their hind legs as people do and hugged each other. और अगले ही पल दोनों ही फ्रॉग, आपको पिक्चर में दिख रहा है, दोनों ही फ्रॉग अपने दो पैरों पे खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं, गले लगाते हैं। They looked over each other's shoulder and saw their destination with their own eyes. और वो दोनों ही अपनी अपनी आंखों से अपनी अपनी डेस्टिनेशन को, यानी कि जहाँ पे वो जाना चाहते थे, ओसाका वाला फ्रॉग क्योटो को और क्योटो वाला फ्रॉग ओसाका को, उनको लगता है कि हमें ऐसे करके आसानी से वो जगह दिख जाएगी जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी अपनी जगहों को देख लेते हैं कि हम पहुँचे तो वो जगह देखने में कैसी है। बट दे डिडेंट सीम टू बी ऑल एक्साइटेड अबाउट व्हाट दे सो। लेकिन जब वो आप देखते हैं कि वो कहाँ पहुँचे हैं तो वो इतने एक्साइटेड नहीं होते, उनको इतना मज़ा नहीं आता है देखकर। क्योटो इज एग्जैक्टली लाइक ओसाका, क्राइड वन, व्हाट अ वेस्ट माई एंटायर जर्नी हैज़ बीन। अब जो फ्रॉग होता है वो कहता है, जिसको क्योटो आना था घूमने के लिए, वो कहता है क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह ही है, मैंने तो अपना टाइम बर्बाद कर दिया। येस, ओसाका इज द सेम एज क्योटो, एक्सक्लेम द अदर। और दूसरा वाला कहता है हाँ, ओसाका भी बिल्कुल क्योटो की तरह है। यानी कि दोनों ही फ्रॉग को लगता है कि ये दोनों शहर तो अलग अलग है ही नहीं, दोनों शहर एक जैसे ही हैं। बोथ द फ्रॉग्स हॉप्ड बैक होम। दोनों ही फ्रॉग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। क्योटो वाला वापस क्योटो चला जाता है और ओसाका वाला वापस ओसाका चला जाता है। The town of Osaka and Kyoto are as different as chalk and cheese, but for the rest of their lives, those frogs believed that they were identical. क्योटो और ओसाका दो अलग अलग शहर है, असल में दोनों अलग अलग शहर है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन उन दोनों फ्रॉग के लिए ज़िंदगी भर वो यही सोचते रह गए कि क्योटो और ओसाका एक ही शहर है, देखने में एक ही जैसे लगते हैं। दे नेवर लेफ्ट द कोजीनेस ऑफ देयर होम्स अगेन। और दोबारा कभी वो बाहर घूमने के लिए भी नहीं निकले। तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन दोनों फ्रॉग्स को ऐसा लगा कि क्योटो और ओसाका एक जैसे ही शहर हैं? चलिए जानते हैं। कैन यू गेस वाई दे वर मिस्टेकन, कि आखिर उनको ये गलतफहमी क्यों हुई? वेल, इफ़ यू लुक क्लोजली, फ्रॉग्स आइज आर एट द बैक ऑफ देयर हेड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि फ्रॉग की जो आइज है वो उनकी बैक साइड पे होती है। पिक्चर में दिख रहा है ना आपको। When the two frogs hugged each other, each of them was looking at the place he had come from. जब वो दोनों एक दूसरे को हग करते, गले लगाते हैं, तो उनको वही जगह नजर आती है जहाँ से वो आए हैं।
ये क्योटो वाला फ्रॉग है तो इसको पीछे पूरा क्योटो का शहर ही नज़र आ रहा होता है। ये ओसाका वाला फ्रॉग है तो इसको पीछे पूरा ओसाका शहर ही नज़र आ रहा होता है। सो दे थॉट दैट द टू टाउन्स वर द सेम, इसीलिए इनको लगता है कि दोनों शहर तो एक जैसे ही है। क्योटो वाले को लगता है कि क्योटो की ओसाका जो है वो क्योटो की तरह है, जबकि ओसाका वाले को लगता है कि क्योटो जो है वो ओसाका की तरह है। दोनों को दोनों शहरों में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता है, जबकि असल में दोनों शहरों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन उनको यहाँ पे गलत फहमी होती है क्योंकि उनकी आइज़ उनकी बैक पे है, तो उनको वही शहर नज़र आता है जहाँ से वो आए थे। ठीक है, तो आज हमने अपनी ये स्टोरी जो थी हमारी द टू फ्रॉग्स से कंप्लीट कर लिया है। होप कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी और आपको ये स्टोरी पढ़ के मज़ा भी आया होगा। सो स्टे गुड बाय एंड टेक केयर।